तो ये मैंने मेहंदी का डिज़ाइन करने से पहले मैंने जो है पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था कि मैंने आज कौन सा डिज़ाइन बनाना है। और आज मुझे बनाना था फ्लोरल डिज़ाइन, जो कि आपके सामने है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हैना बाय शन्नो और मैंने बनाया अपना न्यू चैनल जिसमें मैं सिखाती हूँ डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। और आज जो है मेरा फ्लोरल डिज़ाइन है, तो मैंने पहले ही अपने पेंसिल से ड्रॉ करके रख लिया था कि आज मुझे बनाना क्या है। सॉरी, एक दिन पहले ही बना के रख लिया था। और बनाने का मेरा ये था कि उस टाइम बना भी रही थी तो मैं काफ़ी थकी होने की वजह से मैंने पूरा डिज़ाइन नहीं कंप्लीट किया था। अब ये दो फ्लावर जो आपके इसके नीचे के दिख रहे हैं, जो कि दिख भी रहा है कि ये एक दिन पहले का काम है, तो मैंने ये उठा कर रख दिया था। अब आज जो है मैंने इस काम को कंप्लीट किया है और मैं बनाऊंगी फ्लोरल डिज़ाइन, जो कि सामने ड्रॉ हो भी रहा है। ये डिज़ाइन मैंने एक दो दिन पहले मैंने बना के रख लिया था कि ये डिज़ाइन मुझे खुद ही करना होता है, तो इसी वजह से मुझे पहले प्रैक्टिस करनी होती है कि ताकि मैं किसी ब्राइड के लगाऊं या किसी के भी लगाऊं तो एक दिन पहले मैं जो है पेंसिल से भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ ना, तो फिर मुझे मेहंदी से प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने 3 फ्लावर का बंच सामने बना दिया था और 3 फ्लावर का बंच अब मैं इस साइड में बनाऊँगी। और आप चाहो तो फ्लावर के जो है डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो, जैसे कि सामने मैंने ये डिज़ाइन लिया था रोज़ पैटर्न डालते हुए मैंने 3 फ्लावर का बंच बनाया था। अब सामने भी सेम फ्लावर का बनाने वाली हूँ, पर आप चाहो तो बिल्कुल अलग कर सकते हो। हिबिस्कस डाल सकते हो या कोई बोल्ड फ्लावर डाल सकते हो। आप अपने तरीके से कोई भी फ्लावर डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं 3 बंच यही फ्लावर का बनाने वाली हूँ। और एक दिन पहले जो है ना, मतलब आप कहीं ब्राइड पे जाते हो या किसी अपनी क्लाइंट की मेहंदी लगाने के लिए जाते हो, किसी फंक्शन वगैरह या किसी भी तरीके से, तो आप अगर पेंसिल से भी एक बार ड्रॉ करके घर में प्रैक्टिस कर लेना, तो मेहंदी के लिए आपको डिज़ाइन मिल जाता है कि आप क्या बनाना चाहते हो। मतलब दिमाग में रहता है, आप जो बैठ कर सोचते हो ना अब आगे डिज़ाइन में क्या बनाऊँ, तो ये आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर आपने एक दिन पहले प्रैक्टिस कर लिया तो, ठीक है। टाइम बहुत सारा बच जाएगा आपका। तो यहाँ 3 बंच का मैंने इस जगह भी मैंने अपने कर लिया था और अब मैं इसकी आउटलाइन कर रही थी और शेडिंग जो है मैं थोड़ी सी फुर्सत से करूँगी। पहले मैं जो है बीच का जो है हमारा मंडाला उसको कंप्लीट करूँगी। तो बीच इसके अंदर मुझे मंडाला बनाने का रीज़न ये है कि मुझे जो है इन सब डिज़ाइन को एक पूरा बंच बना के रखना है, इनको एक दिखाना है, ठीक है। तो आप अपने तरीके से कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो। और यहाँ मैंने मंडाला डाला है और अंदर जो है आप चाहे तो हम्स लेते हुए बना सकते थे, पर यहाँ पर मैंने खाली आउटलाइन लिया, ज़्यादा मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था। ऊपर की तरफ भी जो है हम से बड़े वाले पैटर्न्स डालेंगे जो हम्स की तरह ही हैं। नीचे हम्स बना लिया था, ऊपर उसके पैटर्न्स डाल दिया था। अब मैं ये आउटलाइन बना रही हूँ और इसके ऊपर का हिस्सा जो है मैं फिल करूँगी। ऊपर का हिस्सा मैं फिल करूँगी जिससे कि जो है ना मेरा ये पैटर्न्स जो आपको दिख रहा है मंडाला के अंदर के, ये खुद ही उभर कर दिखाई देगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। अब मैं ये हम्स बना रही हूँ। हम्स बनाने का रीज़न हमेशा यही होता है कि लाइन को हमें ख़राब नहीं करनी होती। जब भी हम लाइन के ऊपर से कोई डिज़ाइन लेते हैं तो लाइन 100% ख़राब होती है, तो इससे अच्छा हम इसके ऊपर जो है नीट और क्लीन के लिए हम हम्स बनाते हैं। डबल हम्स करते हुए यहाँ पर मैं स्क्वायर बना रही थी, क्योंकि जब है हैंड के ऊपर भी हमें काम करना है कुछ, तो मैंने स्क्वायर बनाया 3 लाइन करते हुए। 4th लाइन जो है मैंने उसकी हम्स की बनाई थी। अब सब सामने से मैं जो है हाफ सर्कल ले रही हूँ कुछ कट करते हुए, और अंदर का जो है मैं कुछ और तरीके से डिज़ाइन करूँगी। ऊपर मैं हम्स बना रही हूँ और नीचे की लाइन को मैं बोल्ड करूँगी। अब यहाँ पर है कुछ मैंने 5 शेप में करते हुए डिज़ाइन को मतलब जॉइंट कर दिया था ताकि मिल जाए एक दूसरे से, जो मैंने छोटे छोटे फ्लोरल बना रही हूँ। अब इसके बीच में पान का मैंने एक शेप बनाया था और इसके ऊपर भी मैं आउटलाइन करते हुए इसको भी मैं हम्स बनाऊंगी।
और आउटलाइन नीचे का भी बना लिया था ताकि मैं फिल करूँ तो मुझे कोई परेशानी ना हो। अब मैं छोटे छोटे सर्कल बनाते हुए मैं इसको जो है फिल करूँगी। ऊपर से फिल भी कर दिया था और बीच में एक डॉट भी रख दिया था मैंने। और स्क्वायर को हम भरेंगे। स्क्वायर के अंदर जो है हम चेक भरेंगे। चेक हमें बहुत बारीक रखनी है क्योंकि स्क्वायर हमारा बहुत छोटा है, तो उसी के हिसाब से ही हमें जो है चेक भरना है। और ऊपर की लाइन को थोड़ा बोल्ड करेंगे, इससे हमारा अंदर का हिस्सा जो है ना काफ़ी उभर कर आता है। और अंदर अब इसके मैं छोटे छोटे जो है हम्स पैटर्न्स वाले वो डालने वाली हूँ। और अंदर की लाइन को थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, ऊपर की लाइन को भी हम फिल करेंगे, थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। अब जो है मैंने छोटी सी लीव्स जो आखिरी सिरे पर मैंने कोई डिज़ाइन ऐसा नहीं था, पर मैंने जो है थोड़ी सी लीव्स बना दी थी। लीव्स मैंने स्क्वायर के कोने में से निकालते हुए कंप्लीट किया था। और इसको फिल करेंगे तो हम थोड़े से ड्राई होने के बाद में, क्योंकि मेरी मेहंदी बहुत ज़्यादा पतली है। और अब दूसरे सिरे से भी मैंने जो है लीव्स निकाल लिया है। लीव्स हम दोनों तरीके के इस्तेमाल करेंगे, राउंड शेप वाली भी, ड्रॉप वाली जिसे कहते हैं, और ये पॉइंट वाली भी, दोनों मिलाकर ही हम जो है अपने लीव्स को निकालेंगे। ठीक है। अब छोटे छोटे से मैंने चेरी डॉट्स रख दिए हैं इसकी तरफ से। अब यहाँ इसी लीव्स से टच करते हुए ही मुझे दूसरी तरफ भी लीव्स निकालना है, इसके ऊपर के सिरे की तरफ। लीव्स दोनों का ही इस्तेमाल करना है। अब लीव्स के अंदर से ही मैंने एक हाफ कवर करते हुए, कुछ हाफ सर्कल बनाते हुए मैंने कुछ अंदर से डिज़ाइन निकाल लिया था। अब इसके ऊपर जो है मैं छोटे छोटे स्पाइरल बना रही हूँ। कम से कम मैं 6 स्पाइरल का एक छोटा सा बंच बना दूंगी। ये छोटी छोटी डिटेल्स ऐसी चीज़ होती है कि आपके डिज़ाइन को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब मैंने इस साइड वाली की जगह से भी मैं कुछ खाली था, तो वहाँ पर भी मैंने ये डेंटल्स जो कि कीड़े मकोड़े से लगते हैं, वो ऊपर से मैंने रख दिया था। इसको भी नीचे की लाइन को भी, इसको भी बोल्ड करेंगे हम। एक लाइन और खींचेंगे और शेडिंग जो है फिल हम बाद में कर लेंगे अपने फ्लावर को। तो यहाँ मैंने स्किप कर दिया था और मैंने अपने लीव्स को फिल कर दिया था अच्छी तरीके से। और जो ऊपर का हिस्सा थोड़ा बहुत बचा खुचा है या मैं देख लूँगी और मुझे इसमें क्या डिटेल्स डालना है। बाकी मैंने और कोई डिटेल्स ऐसा ख़ास डाला नहीं था। अब मैं फ्लावर की तरफ आ गई थी, क्योंकि हमारे ये फ्लावर वैसे भी कल गई थे और काफ़ी ड्राई भी हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने इसको फ्लावर को फिल करना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ी शेडिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। और इसी तरीके से हम शेडिंग ज़्यादा हेवी नहीं रखनी है, क्योंकि काम वैसे भी फ्लोरल में काफ़ी सारा बोल्ड है। तो इस हिसाब से जो है ना, मुझे फ्लावर को थोड़ा सा शेडिंग में ही लेना था, ज़्यादा हेवी नहीं करना था, लाइट ही रखना था।
अब जो है शेडिंग के बाद में मैं अब हर लीव्स को अपना शेप दे रही हूँ, थोड़ा सा बोल्ड करते हुए, जो कि ज़रूरी है। और अंदर की जो छोटी छोटी लीव्स है ना, आपको दिख रहा है इसके पैटर्न्स के अंदर फ्लावर के, उसको मैं हल्की फुल्की शेडिंग दूंगी। अब अंदर फ्लावर के ना कुछ तो भरना ही है। मैंने छोटे से हम्स भरते हुए मैंने उसको कंप्लीट किया। अब मैं आ गई थी फ्लावर पैटर्न्स की तरफ। पैटर्न्स आप अपने तरीके से फ्लावर को किसी भी तरीके से बना सकते हो। अगर शेडिंग करनी है तो शेडिंग करो और वरना फिल कर दो। तो यहाँ मैंने ये पैटर्न्स बनाए इसलिए था ताकि मैं शेडिंग कर सकूँ, और अगर मुझे फिल करना होता तो मैं कुछ और ही डिज़ाइन बनाती बोल्ड। तीसरे फ्लावर की तरफ आ गई थी तो सेम प्रोसेस हमारा यही रहेगा। और अंदर का थोड़ा सा फिल करना है, ऊपर का थोड़ा सा बोल्ड करते हुए हम्स बना हुआ है ही। और यहाँ पर सारे लीव्स को हम शेडिंग करेंगे। वही लीव्स को शेप देना है बोल्ड करते हुए। बोल्ड करने के बाद में हमारी लीव्स है ना फ्लावर हमारा हाईलाइट होने लगता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। और यहाँ पर मैंने दोनों बंच अपने जगह कर दिया था। और बंच सच में बताऊँ तो वो फ्लोरल का तो यही है कि आप अलग अलग फ्लावर लो ना तो फ्लोरल और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। यहाँ मैंने टाइम बचाने के लिए सेम फ्लावर कर दिए, पर मुझे सेम नहीं करना था। ये मेरी गलती है जो मैं आपके साथ मेंशन कर रही हूँ। और आप भी ध्यान रखिएगा, अगर एक साइड का बंच आपने एक फ्लावर रखा है 3 के 3, तो सामने वाले फ्लावर को आप अलग ही टच देंगे। और यहाँ पर मैं जो है कुछ हाफ सर्कल बनाते हुए मैंने कुछ फ्लोरल को बनाया। और अब मैंने स्क्वायर बना रही हूँ। स्क्वायर बनाते हुए मैंने 3 लाइन को ड्रॉ किया और उसके ऊपर हम्स बनाते हुए अंदर में हम्स के हिसाब हम्स ही बना रही हूँ, उससे ही फिल कर रही हूँ अंदर के डिज़ाइन को। और लाइन को बोल्ड करना ज़रूरी होता है, तो यहाँ मैंने लाइन को बोल्ड कर दिया था। दूसरे साइड भी चले जाएंगे। दूसरे साइड भी हमें कुछ ही ऐसे ही छोटे छोटे हमें बीड्स बनाने हैं, छोटे छोटे फ्लोरल बनाने हैं। अब इसको भी हमने 3 लाइन किया। 3 लाइन करने के बाद में हाफ कवर्ड करते हुए और फिर उसके ऊपर हमने हम्स बनाया। हम्स बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं होता। और डिज़ाइन जब लाइन ही हमारी टूटने लगती है या फिर टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है या थोड़ी सी कीप लगने से भी डिज़ाइन बनाने के बाद में लाइन ख़राब हो जाती है, तो इसका हमें जो है हम्स बना देना चाहिए आउटलाइन के ऊपर, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। इसके पास में भी कुछ लाइन खींचते हुए मैंने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट किया। और अब इसके बीच में सेंटर में आ जाऊंगी मैं। सेंटर के साइड में ही मैं थोड़ा सा अलग एक हाफ सर्कल बनाते हुए पहले तो इसकी जगह को मैं भरूंगी, जो कि खाली लग रही है काफ़ी सारी। फिर सेंटर में मैं थोड़ा सा स्क्वायर लूँगी और स्क्वायर के अंदर जो है मैं कुछ छोटे छोटे लीव्स बनाऊंगी, कुछ चेरी डॉट्स बनाऊंगी। कुछ इसी तरीके से मैं डिज़ाइन को फिल करने वाली हूँ। अब ये मैंने छोटा सा फ्लोरल बनाया। अब इसके ऊपर आउटलाइन करते हुए हम्स बना रही हूँ। इसको बोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने इस काम को बोल्ड कर दिया। अब हम इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। हल्का सा स्क्वायर की लाइन खींचेंगे एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए लाइन को। तो यहाँ पर मैंने स्पाइरल बनाया घुमाते हुए। अब इसके बराबर में से लीव्स निकालना है। लीव्स पहले राउंड शेप की निकालनी है, फिर हम चेरी डॉट्स लेना है, फिर पॉइंट वाली बारीक सी लीव्स निकालनी है, फिर हमें एक बोल्ड लीव्स लेना है। इसी तरीके से 4-5 लीव्स को आप रिपीट करते चले जाएंगे। हर डिज़ाइन को यही तरीका हमारा होगा, सेम प्रोसेस होगा। फिर दूसरी जगह मैंने फिर स्पाइरल बनाया और फिर वहीं से लीव्स लिया उसके कोने पे से, और दूसरी तरफ भी 3-4 लीव्स बनाते हुए मैंने इसको कंप्लीट किया।
और मेरा यकीन करो ये डिज़ाइन, ये जो हम भर देते हैं ना अंदर ये छोटे छोटे फ्लावर चेरी डॉट से, तो डिज़ाइन में ना बहुत ही अलग अ, मतलब खूबसूरती आ जाती है। अब मैंने जो अंदर की लाइन को हल्का फुल्का बोल्ड किया है, अब इसके ऊपर से भी लाइन लेंगे, इसे भी आउटलाइन कर देंगे। ये डिज़ाइन उभर के ही जब आता है, जब इसके ऊपर की लाइन को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ऊपर से फिर हम बना देंगे हम्स। जैसे कि मैंने बताया हम्स बनाना ज़रूरी था। और ये जो है मुझे उर्दू में नाम लिखना था, तो यहाँ पर मैंने लिखा था अबू हमज़ा। अब इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लूँगी। ये भी मेहंदी से ही ड्रॉ करा था मैंने अभी और फिर सोचा था थोड़ी देर बाद में कर लूँगी। और यहाँ पर मैं हा बना रही हूँ, हमज़ा। तो ये हा आता है उसके लास्ट में। और जा पे भी हम नुक्ता लगाएंगे। नाम पूरा है अबू हमज़ा। तो यहाँ अलिफ बनाएंगे और फिर बा बनाएंगे, फिर वाव। वाव के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके ऊपर की आउटलाइन बनाएंगे हम, और लाइन जो है हम बहुत ही ज़्यादा लाइट ही करेंगे ड्रॉ। इसके ऊपर भी हम डबल लाइन लेंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ हमें फ्लावर बनाना है, तो जाहिर सी बात है लाइन आउटलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइन का भी ना मैंने ऐसा नहीं खींचा है कि पूरा प्रॉपर लाइन से ढक दिया हो, ये बस मैंने हल्का हल्का मैंने लाइन को कर दिया है। मतलब ऐसा प्रॉपर बनाकर नहीं ड्रॉ करना है। और वैसे आपकी मर्ज़ी, आप जैसा भी कुछ करो। अब इसके ही बिल्कुल ऊपर सेंटर से लेते हुए मैंने एक जो है हाफ कट करा और उसके ऊपर हाफ आउटलाइन बनाया। अब उसके ऊपर हम्स बनाते हुए अब मैं फ्लावर के पैटर्न्स बनाऊंगी। अब इसकी डबल लाइन करनी ही है। दूसरी तरफ भी कुछ ऐसे ही फ्लावर बनाएंगे। चारों तरफ इसको फ्लावर से और फ्लोरल से छोटे छोटे बारीक बारीक हमें इसको चारों तरफ से कवर कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पर भी पहले तो मैंने सोच रही थी कि यहाँ पर एक फ्लोरल बना दूँ, फिर मैंने सोचा कि जब मैं बना ही रही हूँ तो एक दो फ्लावर तो साथ में होने ही चाहिए, क्योंकि एक अकेला अजीब ही लगेगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा फ्लावर भी उसके बराबर में बना दिया। अब इसके नीचे साइड से दूसरी साइड की तरफ से यहाँ पर मैंने 3 लाइन ऊपर से ड्रॉ किया। अब इसके ऊपर से हम्स बना दूंगी मैं। ये हमारा फ्लोरल का हिसाब होगा। और अंदर आप अपने किसी भी तरीके के डिज़ाइन, चेक हो गया, डॉट्स हो गए और डेंटल्स डिज़ाइन हो गए, ये चेक भी बहुत सारे के होते हैं, तो अंदर से आप कुछ भी फिल कर सकते हो आप अपने तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पर भी जो है आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हो, जैसे स्क्वायर ले सकते थे, जैसे लीव्स भी ले सकते थे। हाँ, यहाँ पर मैंने वही फ्लोरल बनाया है। इसके ऊपर से भी मैं पैटर्न्स डाल रही हूँ छोटे छोटे, जो कि बाद में मैं इसे बोल्ड कर ही दूँगी। अब इसके बराबर में मैंने स्क्वायर लिया। स्क्वायर की चारों तरफ कम से कम 3 लाइन तो कम से कम करनी ही होती है। तो यहाँ पर हम्स भी ऊपर से बना देंगे।
और ऊपर से मंडाला के हाफ मंडाला जो हमारा है, तो इस पर भी हमें हम्स बनाना ज़रूरी होता है। अगर आपको मेरा डिज़ाइन कुछ समझ में आ रहा हो या पसंद आ रहा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, जिससे कि आप मेरी वीडियो देख सकें। तो यहाँ पर मैंने अपना काम को कंप्लीट कर लिया था और मैं पूरी तरीके से ठीक करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, बना के हम हट जाते हैं और फ्लावर में अच्छी तरीके से फिल नहीं हो पाता, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने अंदर के इसके डिज़ाइन को भी मैंने बोल्ड कर लिया था, थोड़ा सा फिल कर दिया था डिज़ाइन। अब स्क्वायर के पास में काफ़ी सारी जगह बची हुई है, जिसमें मैंने फ्लोरल ही बनाना है, कुछ भी बिट्स डाल देना है आपकी मर्ज़ी से, जो आपको पसंद आए। तो यहाँ पर मैंने डबल हम्स करे थे हाफ कट बनाते हुए। अब जो जगह बच रही है ना, तो ये हाँ, अब इसके ऊपर मैंने कुछ 5 शेप लिया छोटा सा, और इसका भी आउटलाइन बना दिया। इसके ऊपर से एक और लेंगे, हम्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है हमारा, फ्लोरल कर रहे हो या कोई भी डिज़ाइन कर रहे हो, पर जब आपने लाइन खींचते हुए कुछ डिज़ाइन को कंप्लीट किया है तो उस पर फ्लोरल बनाना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर मैं अंदर जो है छोटे चेक वाले ही फ्लोरल को फिल कर रही थी, और आप अपने तरीके से डॉट्स और बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं जो आप भर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं छोटे छोटे डेंटल्स भर रही हूँ, और इसको अच्छी तरीके से फिल कर देंगे। आउटलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फ्लोरल यहाँ हमारा जो है अंदर से फिल कर दूँगी, और इस जगह को मैं ऊपर से मुझे बोल्ड करना है, इसलिए अंदर में जो है हमसे का फिल कर रही हूँ। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हम जो है फ्लोरल को बना के रखेंगे। यहाँ मैंने आउटलाइन नहीं बनाई थी, तो अपनी आउटलाइन को कंप्लीट कर रही थी। और यहाँ पर भी हाफ सर्कल, हाफ स्क्वायर हाफ कट करते हुए मैंने कुछ फ्लोरल का ही शेप दिया, और फिर डबल हम्स बना रही हूँ। अब इसके ऊपर के साइड से मैंने जो कुछ लीव्स लेना था, तो वो लीव्स लिया। लीव्स हम दोनों तरह की इस्तेमाल करेंगे, ड्रॉप लीव्स भी और पॉइंट लीव्स भी। पॉइंट शेप वाली ये रही, ऊपर से भी हमें पॉइंट वाला ही लेना है। ऊपर लास्ट वाली लीव्स को आपको राउंड शेप करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पॉइंट वाला ही अच्छा लगता है। और आउटलाइन इसका भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि और डिज़ाइन बनाना है आसपास, और एक दूसरे से टच ना हो, मैसी ना हो, तो इसीलिए आउटलाइन बना दिया मैंने। अभी यहाँ से भी मुझे कुछ फ्लावर लेने हैं, और दोनों तरफ से जो है बहुत ही अच्छा काम ले लिया था। अब इसके साइड में से भी कुछ लीव्स हम इसी तरीके से निकालेंगे। दोनों शेप लेते हुए, अब यहाँ जगह नहीं बच रही थी, तो हल्की सी आउटलाइन से बाहर जा रही थी। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, कोई किसी के हाथों पे भी लगाते, जब भी जाती तो मुझे बनाना ही पड़ता। यहाँ पर मैंने आउटलाइन बना लिया था।
अगर आपको अपना टाइम बचाना हो ना, तो आप एक दिन किसी ब्राइडल के या किसी भी क्लाइंट के लगाने जा रहे हो तो एक दिन पहले प्रैक्टिस कर लें घर में। और ज़रूरी नहीं है वो प्रैक्टिस मेहंदी से हो, आप चाहो तो पेंसिल से भी कर सकते हो, ताकि आपके दिमाग में डिज़ाइन प्रॉपर रहे और बनाते वक्त ये ना हो कि अब मैं क्या बनाऊँ या क्या बनाने जा रही हूँ। इन चीज़ों से जो है ना बहुत सारा टाइम हमारा बच जाता है। अब ऊपर की साइड में ही आ गई थी, तो यहाँ पर मैंने कुछ पैटर्न्स लिए और उसको हमने बोल्ड कर दिया और आउटलाइन करते हुए हमने हम्स बना लिया था। ऊपर की साइड में कुछ भी डिज़ाइन हमें जो है कुछ ऐसे ही छोटे छोटे मंडालास ही बनाते हुए, कुछ छोटे छोटे फ्लोरल बनाते हुए ही हमें अपने डिज़ाइन को प्रॉपर तरीके से फिल करना है। और इस फ्लोरल को भी 5 शेप में लेते हुए मैंने बोल्ड कर लिया था। और यहाँ इसके बाद भी मैं यहाँ से कुछ ऐसे ही फ्लोरल लेने वाली हूँ। इस जगह को पहले तो मैं चेक से भरने वाली थी, जो खाली जगह दिख रही है आपको लीव्स के पास में बीच सेंटर में। तो यहाँ पर मैं कुछ चेक्स भरने वाली थी, फिर मुझे लगा कि रहने दो, मैं इसे चेक्स की नहीं बनाती। मैंने वहाँ पर डिज़ाइन ही फिल कर दिया, अंदर से मंडालास बना दिए छोटे छोटे बिट्स डालते हुए। फिर मैंने दोबारा कुछ इसी तरीके के डिज़ाइन लेती चली जाऊंगी। हमसे बना दिया, अब इससे थोड़े से बड़े वाले रखने बोल्ड करते हुए। ये हो गया। डबल लाइन करना है। ऊपर से आउटलाइन बनानी है, आउटलाइन को जो है डबल कर देना है। और यहाँ माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा था। बस अगर कुछ खल रहा था मुझे, तो वो ये था कि फ्लावर के 3 बंचे मुझे अलग ही रखने चाहिए थे। साइड वाले फ्लावर को तो मुझे बिल्कुल ही अलग करना चाहिए था। तो दूसरी तरफ भी फ्लावर के बीच में से ही मैंने जो है कुछ छोटा मोटा मंडाला निकाला और ऊपर की और मैं बढ़ती चली जा रही हूँ। हमसे बनाऊंगी डबल, अंदर के काम को भी मैं बोल्ड करूंगी। और यहाँ मैं फ्लोरल को भी हमसे से कंप्लीट कर दूँगी। जहाँ चेक भरने की जगह है जहाँ, तो वहाँ मैंने चेक वगैरह कुछ ऐसा नहीं भरा, मैंने वहाँ पर सीधा फ्लोरल ही बना दिया। अब इसकी आउटलाइन को बोल्ड करते हुए आउटलाइन भी बनाना है, फ्लोरल के पैटर्न्स को बोल्ड करते हुए। ऊपर से हम्स बनाना ज़रूरी है। साइड में भी छोटे छोटे फ्लोरल डालूंगी ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्स दिखाई दे। यहाँ पर भी मैंने छोटा सा फ्लोरल ले लिया था, जितनी जगह बच रही थी उस हिसाब से। जितनी जगह खाली बचेगी तो मैं फिर उसका यही करने वाली हूँ।
और अंदर के काम को ऐसी तरीके से अंदर कुछ भी फील कर सकते हो। ये नहीं कि अगर आप मुझे देख रहे हो तो सेम यही होगा, आप अपने तरीके से भी कुछ भी बना सकते हो। अंदर कुछ भी फील कर सकते हो। चेक हो सकता है, वो डेंटल्स हो सकते हैं, हम्स हो सकते हैं, छोटे छोटे स्पाइरल भी हो सकते हैं। और यहाँ मैं आ गई थी काफ़ी नीचे काम करते हुए, तब मैंने सोचा। और मैं आपको बता दूँ, मेरी मेहंदी ना पूरी तरीके से ख़त्म ही हो चुकी थी। अभी 3 दिन पहले ही मैंने मेहंदी बनाई थी और मेहंदी मेरी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। जो सबसे ज़्यादा पुरानी रखी थी वो निकाल के निचोड़ के मैंने जो है लीव्स को जो बच रही हैं ये लीव्स, उनको कंप्लीट किया था। मेरी मेहंदी जो फ्रेश मेहंदी थी ना, वो मैंने एक ही कीप बनाई थी जो मैंने इस फ्लोरल में लगा दिया था। और दूसरी कीप जो मैंने पुरानी रखी हुई थी, तो जो ये मोटा काम है लीव्स का, तो मैंने उस पुरानी कीप से ही मैंने फिल किया था इसे, मगर मेरा काम अधूरा रह गया था। फिर भी मुझे दिखाना तो था ही, मैंने सोचा चलो किसी के लगा थोड़ी ना रहे, खैर आपको ही दिखा दूं कि फ्लोरल आप अपने तरीके से बीड्स बना सकते हैं। और समझाना यही था कि आप किसी को लगाने जा रहे हो तो एक दिन पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से। और कुछ भी ना हो सके, घर में कुछ पेपर वगैरह रखे होंगे, कोई शीट रखी होगी, तो पेंसिल से उसको ड्रॉ कर लो। डिज़ाइन दिमाग में रखो कि आपको बनाना क्या है। इससे आपको आपके डिज़ाइन को जो है एक टाइम मिल जाएगा और अच्छी जल्दी ही आपकी मेहंदी कंप्लीट होगी, बहुत जल्दी। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। जब हम सोचने लगते हैं अब क्या बनाए, तो इससे हमारी थकन भी होती है, हम नर्वस होते हैं और जो है हमारा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है बहुत ज़्यादा। 1-2 घंटे तो एक्स्ट्रा चले जाते हैं सोचने में। तो सोचना नहीं है, पहले आपको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करते हुए ही आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ हमने कर दिया था फिल। और मेहंदी की कीप सारी खाली हो चुकी थी, सब निचोड़ लिया था। अब जो पुरानी थोड़ी बहुत रखी हुई थी वो भी मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ के कर लिया था काम। तो मेहंदी यहाँ मेरी ख़त्म हो चुकी थी। फिर भी ये जो मेरी बहुत पुरानी कीप है, जो चलने में भी थोड़ी सी परेशान कर रही है। और यहाँ मैं रोज़ बना रही थी, थोड़ा सा मुझे बोल्ड काम भी करना था यहाँ पर रोज़ पैटर्न्स के साथ में। और मेहंदी ख़त्म होने की वजह से जो मेहंदी बहुत पुरानी पड़ी हुई थी वो मुझे सच में बताऊँ तो काम भी नहीं हो रहा था, बहुत परेशानी सी हो रही थी मुझे। पहले तो सोचा मैं ऐसे ही अधूरा डिज़ाइन छोड़ दूँ, फिर मैंने सोचा थोड़ा करके देख लेते हैं, क्या पता मेहंदी कंप्लीट हो ही जाए और कीप मिल जाए साथ में। पर यहाँ पर जो ना मेरा काम करना दुश्वार हो रहा था, मेहंदी बहुत ही ज़्यादा पुरानी होने की वजह से ख़राब सी चल रही थी बहुत ज़्यादा, जो मुझे नहीं अच्छी लग रही थी और काफ़ी ब्लैक सी हो गई थी। तो यहाँ पर मुझे इसके साइड में ये फ्लावर का 3 बंच बनाना था, बोल्ड फ्लावर का रोज़ पैटर्न्स वाला। तो यहाँ पर 3 बंच बनाना था मुझे, बड़ा मुश्किल से। अभी दूसरा भी मैं पूरा प्रॉपर नहीं बन पा रहा था, वैसे ख़त्म ही होने वाली थी। मैं सोच रही थी जितना जल्दी चलो हो जाए तो फिर। इसके ऊपर आउटलाइन कर रही हूँ। अब मैं जो है इसके ऊपर से भी फ्लावर पैटर्न से लूँगी। अब इसके ऊपर भी आउटलाइन करना है, क्योंकि इसे हमें पूरी तरीके से बोल्ड करना है, पूरा फिल करना है, अंदर से डार्क करना था। पर एक बंच मुझे फ्लावर का और बनाना था, पर मेहंदी इतनी बुरी चल रही थी कि फिर मैंने सोचा यहाँ पर मैं एक छोटा सा मंडाला, छोटा सा फ्लोरल ही बना दूँ। तो यहाँ पर 3 लाइन लेते हुए मैं छोटे छोटे फ्लोरल ही बनाने लग गई, क्योंकि मेहंदी कर ही नहीं पा रही थी मैं कुछ काम आगे। फिर भी करना तो था ये सोचते हुए, फिर भैया पता नहीं कैसे कैसे फिर मैंने अधूरा ही अपना काम छोड़ा, क्योंकि मेहंदी थी नहीं। अब जो है मैं कम से कम इस हफ्ते की पूरी की बना के बैठूंगी मेहंदी की। और
इसलिए फिर उसे मैं पूरे हफ्ते इस्तेमाल करूँगी। फ्रेश अगर आप हाथ पे लगाते हो तो एक दिन पहले का होना तो फिर और भी प्यारी लगती है। फ्रेश एकदम फ्रेश भी नहीं अच्छी लगती, मगर फिर एक दिन के बाद जो दूसरा या तीसरा दिन आता है ना मेहंदी का, फिर तो समझो बेकार मेहंदी हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोल्ड काम लेते हुए जा रही थी, क्योंकि बोल्ड इसलिए लिया था, मेहंदी ख़त्म हो गई थी, फ्लावर को पूरी तरीके से फिल कंप्लीट नहीं किया था। अब मैं ये बोल्ड काम ऊपर से ले रही थी, तो मैं सोच रही थी जो मेहंदी की कीप बची है हमारी, तो फिर मैं यही काम को बोल्ड कर दूँगी थोड़ा बहुत जो हो सकता है। ऊपर से मैं थोड़ा सा डार्क करते हुए, अगर फ्लावर पूरी तरीके से नहीं भी भर पाता है तो ये जो बंच ले रही हूँ मैं छोटा सा, मैं इसको ही पूरा कंप्लीट कर दूँ। पर भाई साहब ये भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर भी मैंने छोटा सा फ्लावर को मैंने पूरा किया, और फिर यहाँ छोटा सा मैंने वाइन लेना था घुमाते हुए, अच्छी तरीके से कीप को निचोड़ लिया था मैंने। फिर मैंने अधूरा छोड़ा। और जो आपको दिख रहा है वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में तो कि आपको कैसा लग रहा है डिज़ाइन। और अगर अब की बार आपको प्रॉपर डिज़ाइन चाहिए, फुल कवर चाहिए आपको हैंड पे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी और अच्छा ही डिज़ाइन करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मेहंदी ख़त्म, मेहंदी अब सोच रही थी कि निचोड़ के कि चलो कर ही दूँ, जितना हो सकता है उतना अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही सकती हूँ। ये सोचते हुए ही मैं डिज़ाइन को कर रही थी। फिर भी अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि काफ़ी पुरानी कीप मेरी रखी हुई है और ये अब काम आ रही है। ये भी खाली ही है, जो इतना भी पूरा हो गया। अब हो ही नहीं रही थी इसकी, मतलब पॉइंट को पकड़ के कर रही थी मैं, खाली पॉइंट को पकड़ कर। कीप ही नहीं बची थी जो मैं आपको नेक्स्ट काम दिखा सकती। फिर भी मैंने ये कर लिया था। और आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और कमेंट अच्छे कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिले और मैं आपको दिखा सकूं अच्छे डिज़ाइन। ये बिल्कुल इसमें से एक कीप जो है फ्रेश है, बाकी दोनों बेकार हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।